Hello everyone, welcome back to Tiger's World. Today I'm going to take a haircut and काफ़ी अरसे से प्लान कर रही थी बालों की, काफ़ी दवाई शवाई भी दी है, मतलब कट के हवाले से थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं। हालांकि सोचा मैंने यही था कि अब 1-1.5 महीना रह गया है तो ईद पे ही कटवाऊँगी, लेकिन मतलब ये कि अब बालों की कोई इतनी शेप नहीं रह गई तो मैंने सोचा कि करवा ही लिया जाए। ईद पे भी ऐसे ही काम चला लेंगे क्योंकि अभी साथ 1-1.5 महीने में इतना ख़राब तो नहीं हो जाएगा कट, तो कोशिश करूँगी कि इस तरह ही काम चलाऊँ। अच्छा जी, आजकल ये था कि मैंने बहुत अरसे के बाद तकरीबन 2 साल के बाद एक छोटी सी ब्रेक ली थी और फॉर 5 डेज़ वीकेंड मिला के 3 यानी कि मैंने अपनी एनुअल लीव में से लीव ली थी और दैट वाज मच नीडेड। मैं बिल्कुल ही कोलैप्स होने वाला मेरा हाल हो गया हुआ था, लेकिन ये है कि बहरहाल मैंने लीव 9 मार्च को मेरी बर्थडे भी थी और लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी दिन 9 मार्च की मॉर्निंग को मेरी कज़न के हस्बैंड की डेथ हो गई, मेरी फूफो की बेटी की। तो वो दैट वाज रियली ट्रोमैटिक। भाईजान जो थे वो अचानक ही वॉक करके आए, ही वाज परफेक्टली ऑल राइट और उनको हार्ट अटैक हुआ एंड विद इन मिनट्स ही पास्ड अवे। तो बस फिर वो परेशानी रही, साल ज़ाहिर है जो है वो वहीं हम लोग उनके पास ही जाते रहे तकरीबन रोज़। और आज भी मैंने जाना था, संडे था, लेकिन बहरहाल 3-4 दिन हम इतना कॉन्टीन्यूसली वहाँ गए हैं कि आज बिल्कुल आप ये कह लें कि बस ही हो गई थी। कोई घर के भी काम डेफिनेटली, कल से फिर जॉब पे जाना है उसके भी, तो फिर देन आई थॉट के एक आधा दिन का फिर ब्रेक लेके जाएंगे क्योंकि ये तो अब कॉन्टीन्यूस बात है, ये कैसी चीज़ है कि जिसके आगे इंसान कुछ नहीं कर सकता। उनका एक नया घर भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया था और लोग शिफ्ट करने वाले थे, लेकिन भाईजान के नसीब में नहीं हुआ और बड़ा दुख है इस बात का। और दूसरी बात ये कि बस देखिए क्या किस्मत होती है कि जहाँ उन्होंने जिस जगह पे घर में जाके रहना था वहाँ के कब्रिस्तान में दफन हुए। तो ये बस ज़िंदगी की आयरनीज़ हैं कि जो कि हमें फेस करनी पड़ती है, उनके साथ ही चलना पड़ता है। माशाल्लाह इस तरफ से सुकून है कि सारे बच्चे उनके सेटल्ड, मैरिड और एवरीथिंग वाज परफेक्ट, लेकिन डेफिनेटली इंसान की कमी तो कोई दूर नहीं कर सकता। और ख़ास तौर पे मेरी कज़न के लिए कि यही उम्र होती है कि जब इंसान रिटायरमेंट के बाद ज़रा सुकून करता है, बच्चे सेटल हो जाते हैं तो मियाँ बीवी भी कुछ टाइम गुजारते हैं, वरना तो वो सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करने में ही गुजर जाती है। लेकिन बस जो अल्लाह को मंजूर, जैसे अल्लाह को नसीब, किसी के नसीब में लिखा हुआ है डेफिनेटली वैसे ही होना है। हम तो उसके आगे बेबस हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये थोड़ा रहा कि वही खुशी गम वाला सिलसिला रहा और फिर उसकी वजह से खैर उसकी कोई इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं है अभी इस एज में और इस टाइम में। बच्चों की कहते हैं बर्थडेज होती हैं, लेकिन हम बहाने ढूंढते हैं कि चले इंजॉय करने के, एक दूसरे के साथ मिल बैठने के। तो मिल बैठे तो सब इकट्ठे हुए, लेकिन एक गम के मौके पे, खुशी के मौके पे इकट्ठे ना हो सके। जैसे अल्लाह ताला को मंजूर था वैसे ही हुआ। और उसमें ये कि अब डेफिनेटली ज़िंदगी मस्ट गो ऑन, लाइफ इज़ अबाउट दैट होल। तो उसमें ये है कि अब हर कोई अपने अपने साथ सारे घरों में जो है वो अपनी मसरूफियात में बिजी है। तो मैंने भी फिर ये सोचा, सुस्ती बहरहाल बहुत हो रही थी, मैं जो सोचा था कि मैं कोई 2-4 छुट्टियाँ करके आराम करूँगी वो मैं नहीं कर सकी। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं कहूँगी कि थोड़ा ये ज़रूर हुआ कि साफ ज़ाहिर है कि ऑफ़िस की थोड़ा खिंच से बची हूँ थोड़े दिन। हालांकि वो गम का एक अपना आप कह लें कि प्रेशर होता है आपके ऊपर, आप एक उस
इन्वायरमेंट में होते हो। लेकिन बहरहाल बार बार मैं यही कह रही हूँ कि जैसे डेफिनेटली अल्लाह ताला को मंजूर, हम तो अपनी मर्ज़ी के बगैर एक अपनी मक्खी नहीं उड़ा सकते अपने ऊपर से, तो ये क्या चीज़ है। एनीवेज अब कल दोबारा वही हेक्टिक रूटीन शुरू हो जाएगी और नया सेमेस्टर भी शुरू हो रहा है, तो डेफिनेटली सेमेस्टर का स्टार्ट होता है। बल्कि स्टार्ट किया 4 माह जो सेमेस्टर के होते हैं, दे आर so busy that you can't even think of going anywhere or making any plans or something like that, except weekend पे आप कुछ थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, वो भी शहर के अंदर ही, बाहर कोई ट्रैवल और ये वो। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं 1-2 दिन के लिए कोई बाहर का ट्रैवल भी करूँगी, लेकिन वो नहीं हो सका। एनीवेज जब अल्लाह को मंजूर होगा हो जाएगा। तो ये सूरत अहवाल है मेरी तरफ। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ्स में बिज़ी होंगे और मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे होंगे। बाकी मौसम की अगर बात करें तो मिक्स सा मौसम है। अभी थोड़ा बहुत के पहना जा रहा है शिफॉन टाइप चीज़ें, बट नॉट इन द डे टाइम, इन द इवनिंग, या आप बिल्कुल वो एसी वाले माहौल में बैठे हों तो फिर कर सकते हैं। बट स्पेशली मैंने नोट किया है कि 2-2:30-3 बजे के करीब इवन घर में भी बहुत गर्मी लगनी जो है वो शुरू हो जाती है, वरना घर में अभी तक प्लेजेंट है, बहुत अच्छा है मौसम। अल्लाह करे कुछ देर ऐसे ही रहे, क्योंकि खौफ आ रहा है गर्मियों के उस सारे से। एनीवेज थोड़ी सी ये था कि मेरी पुप्पो की बर्थडे भी 3 मार्च को होती है, तो कुछ शॉपिंग मैं उनके लिए करने गई तो काफ़ी अपने लिए भी हो गई, जो कि वही मेरा इशू है कि मैं जब बस चली जाऊँ बाज़ार तो फिर कुछ ना कुछ शॉपिंग जो है वो हो जाती है। तो खैर मैंने भी समर की मुझे सफ़ायर की कलेक्शन काफ़ी अच्छी लगी, रीज़नेबल भी थी और मुझे भी काफ़ी आर्टिकल्स पसंद आए। तो कुछ बर्थडे भी थी, भाई ने भी गिफ्ट्स ले दिए कुछ, तो मैंने भी कुछ खुद से बाय कर लिए, तो मेरी एक अच्छी कलेक्शन बन गया। मैं सिलवाने के चक्करों में हूँ कि सिलवा लूँ। ईद जो है वो जिस तरह मई में अब देखिए किस तरह आती है, कुछ ना कुछ सिला बना पड़ा ही होता है। थोड़ी सी ब्यूटी भी ईद होगी इस दफ़ा हमारी सालतहार है इस डेथ की वजह से, लेकिन ये है कि डेफिनेटली आप एक मुनासिब सा घर में करते हो, अल्लाह की रज़ा के लिए बनाते करते भी हो, हर चीज़ करते हो, तो वो सब कुछ तो होगा। देखिए हमें वैसे भी कभी भी मेरा ये नहीं रहा कि मैं रमज़ान में शॉपिंग करूँ, मैं नहीं करती। मैं हमेशा रमज़ान से पहले अपने लिए जो करनी है, जो रोज़ों में देने दिलाने के लिए कुछ करनी है, तो वो भी मैं पहले ही करके रख लेती हूँ, मतलब ये कि रोज़ों से भी पहले। तो वो भी कुछ थोड़ी सी रहती है देने दिलाने वाली, तो वो मैं अब कोशिश कर रही हूँ। कुछ तो मैंने कर ली है अपने लिए, तो कुछ ना कुछ सिला घर में बना पड़ा ही होता है, तो कुछ पहन लूँगी मौसम के मुताबिक। तो बाकी ये है कि जो डेफिनेटली प्राइस हाइक है उसने तो सबको के ऊपर उसने इम्पैक्ट किया है। और लोग जो ये कहते हैं ना कि जी हम तो बाज़ार जाते हैं, तो हमें लोग वाकई ऐसे ही है। मैं भी उस दिन जिस तरह बता रही हूँ पुप्पो के लिए गिफ्ट लेने गई, तो वो सफ़ायर में जो आर्टिकल पसंद आ रहा था वो सोल्ड आउट था। मसला ये है कि जो जिन लोगों की बाइंग या परचेजिंग पावर है वो इतना ख़रीद लेते हैं कि ख़त्म हो जाता है। उससे हम ये जो है वो आइडिया नहीं लगा सकते कि महंगाई नहीं है। महंगाई बिल्कुल है और बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि जिन लोगों की आप कह लें कि परचेजिंग पावर है, ऑफ कोर्स वो ख़रीद भी रहे हैं। जो लोग माशाल्लाह जॉब्स पे लगे हुए हैं, वो भी किसी न किसी तरह मैनेज करके किसी तरफ से बचा के कुछ अपना उन्होंने ज़िंदगी तो चलानी है ना, ज़िंदगी तो नहीं रुक सकती है, तो वो ख़रीद रहे हैं। तो उससे हमें लगता है कि जी जैसे कोई मसला ही नहीं है महंगाई का। बिल्कुल महंगाई का बहुत बड़ा मसला है, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए मुश्किल हुआ हुआ है अपनी ज़िंदगी चलाना। मिडिल क्लास के लिए भी बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। सावधान है, वो एक जगह से अपने आप को रोकते हैं तो दूसरी जगह का खर्चा करते हैं। एनीवेज मैं कल यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो मुझे पता चलेगा। मुझे कुछ बीच में खबरें मिलती नहीं कि जी शायद एडमिशन बहुत कम हुआ है, तो ये भी एक इम्पैक्ट हो सकता है महंगाई का कि लोग जो हैं वो अब उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं रही है कि वो बच्चों को की फीसेस, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की तो फीसेस ठीक ठाक है,
कि वो पे कर सकें, तो वो मैं देखूँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि वाकई क्या महंगाई की वजह से कुछ ये इम्पैक्ट भी पड़ रहा है कि लोग जो हैं वो अपनी बच्चों की तालीम पे भी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करने लग गए हैं। तो ये इस किस्म की सिचुएशन जो है वो चल रही है। बाकी जहाँ तक मीडिया फ्रंट की बात है, मीडिया जो है वो एज़ यूजुअल हमें खौफनाक किस्म की खबरें सुना रहा है, और जो है वो आप ये कह लें कि कुछ बड़े लोग भी हैं वो हम में से उठते जा रहे हैं। जैसे जो है वो ज़िया मोहिउद्दीन का इंतकाल हुआ, कबीर साहब का इंतकाल हुआ, तो ऐसे लगता है कि मुआशरा जो है वो अच्छे और काबिल लोगों से खाली होता जा रहा है। और वो हालांकि ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला वैक्यूम नहीं रखता, लेकिन हमारी सोसाइटी में इतनी कमी है ऐसे लोगों की कि जब इस तरह के लोगों का इंतकाल होता है तो वो इस तरह ही लगता है कि वो चीज़ जो है वो ख़त्म, और वाकई वो नज़र भी नहीं आता कि नई जनरेशन में कोई ऐसे लोग भी नज़र नहीं आते कि जो कि इनकी जगह संभाल लें। और ऐसे लोग वैसे भी वंस इन अ लाइफ टाइम पैदा होते हैं, तो बहुत इस चीज़ का दुख हुआ। हालांकि डेफिनेटली वो एक मेच्योर एज में जाके उनकी वफ़ात हुई, लेकिन इसके बावजूद ये लोग इतने कीमती होते हैं कि आपका दिल नहीं करता कि ये कभी भी जाएं। लेकिन वही बात कि वी कांट डू एनीथिंग व्हेन इट कम्स टू डेथ, इट्स बियॉन्ड आवर लिमिट्स। तो वो हमें अल्लाह का हुक्म जो है, हर हुक्म में एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसा हुक्म है कि जो हम चाहते तो नहीं है, लेकिन हमें वो एक्सेप्ट जो है वो करना पड़ता है। और दूसरा जो एक पीटीआई के वर्कर की डेथ हुई है वो हॉरिफिक है। मतलब ये कि आपको पॉलिटिक्स के लिए आपकी जान चली जाए, इससे ज़्यादा हॉरिफिक बात और क्या हो सकती है। तो बहुत ही मुझे दुख हुआ दिली तौर पे कि कैसे एक नौजवान शख्स की जो ज़िंदगी है वो बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी के मतलब ऐसी बात की कि उसको गंवाई गई, और उस पर जो तशद्दुद की इत्तलात आ रही हैं वो इंतहाई कंडेमेबल है। तो गवर्नमेंट को, जो कि पंजाब गवर्नमेंट का है, और दूसरा भी उनके, क्योंकि आजकल हर चीज़ इतनी मडल्ड अप हो गई है कि समझ नहीं लगती है कि सच क्या है और किधर छुपा हुआ है। तो हमें जो है वो देखना होगा कि क्या है, और उनके घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए हर सूरत में, क्योंकि कितनी भी बड़ी बात हो, मौत जो है या किसी को मार देना वो किसी भी चीज़ का हल नहीं है, और जिसने ये किया है उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। आई एम डेफिनेटली फॉलोइंग द स्टोरी, और जो है हम देखना चाहते हैं कि उन ऐसे लोगों को जिनका पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाए जिन्होंने ये किया है, और फिर उनको करार वाकई सज़ा दी जाए, और सही मानों में, ये नहीं कि सिर्फ बातों से घर पूरा किया जाए जैसा कि हमारे मुल्क में किया जाता है। क्योंकि ये चीज़ जो है ये अनएक्सेप्टेबल है एट एनी लेवल कि इस तरह लोगों की जानों को सस्ता कर दिया जाए, और हर शख्स को पूरी आज़ादी हासिल है कि वो जो करना चाहता है वो करे। वो अपनी किसी रैली में पॉलिटिकल में आना चाहता है, वो जो है वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है, वो इबादत करना चाहता है, वो जो भी करना चाहता है, वो कॉन्सर्ट में जाना चाहता है, ये हर शख्स का अपना राइट है कि वो जो है उसको ये मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हुकूमत की तरफ से हासिल होना चाहिए। और डेफिनेटली वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड कि इस सिलसिले में क्या हो रहा है। एंड दूसरा जो है आजकल एक प्ले मैं देख रही थी और सरेरा वो भी ख़त्म हुआ है। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इतना ज़बरदस्त प्ले मैंने बहुत अरसे बाद देखा है। और चूँकि आपको पता है कि 8 मार्च को वुमेन डे भी था, और हमेशा की तरह पाकिस्तान में ये बहस चल रही थी कि औरत मार्च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और मुझे नहीं समझ आती कि ये हर दफ़ा क्यों बहस होती है। हर शख्स का वही, जैसे कि मैंने पहले कहा कि उसका राइट है, वो जिस बारे में जो भी कहना चाहता है, करना चाहता है, तहरीर और तकरीर की जो कि लिमिट्स के अंदर हो, और जो आप कह लें कि रिस्पेक्टफुली हो, उसकी इजाज़त होनी चाहिए। हाँ, बदतमीज़ी करने का हक़ किसी को नहीं है। अगर कोई बदतमीज़ी करता है तो उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये है कि
एनीवेज तो वो आप ये कह सकते हैं कि इस हवाले से वो एक ड्रामा भी हुआ और सबा कमर थी उसके अंदर बहुत पावरफुल वुमेन एजुकेशन के बारे में, हमारे माशरती रवैयों के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में मुझे बहुत मज़ा आया देख के। और ये भी मज़ा आया कि वो इतनी जल्दी उन्होंने चंद कहानियों में ख़त्म कर दिया। और ये हमारे ड्रामा बनाने वाले डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के लिए ये भी सबक है कि ये जो आप लिंगर ऑन कहानी को करते जाते हैं ना, जिससे हम कहते हैं कि वो लस्सी बनाई जाती है पानी डाल के, वो कहानी का मज़ा ख़त्म कर देती है। अगर आप किसी भी स्टोरी को मज़ेदार बनाना चाहते हैं, उसके अंदर एक इंटरेस्ट कायम करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो है वो उसको कॉम्पैक्ट बनाएं, उसको जो है वो कंसाइज बनाएं और उसको देख के मज़ा आए, ये नहीं कि आप बोरिंग फील करें। अच्छा जी, मैं कलमा चौक अंडरपास पे पहुंच गई हूँ और डिज़ॉन जा रही हूँ और बहुत ही ट्रैफिक का रश है। मेरा ख्याल है कि बातचीत को ख़त्म किया जाए। आज मैं आपसे यही बातें करना चाहती थी। तो लेट्स सी मेरा हेयर कट कैसा होता है, और मैं इसे हेयर कलर भी करवाना चाहती हूँ। देखें, क्योंकि पिछली दफ़ा तो उन्होंने नहीं किया था कि मेरे बालों का उनको मसला लग रहा था, क्योंकि वो कह रहे थे कि भी जो बॉक्स डायर्स आप लोगों ने आपने लास्ट ईयर किए हैं वो सारे नहीं निकले हैं, तो जिसकी वजह से मेरा वो प्रॉपर नहीं हो सका। लेट्स सी व्हाट दे से टुडे, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं काफ़ी अरसे के बाद जो है वो दोबारा मैं स्ट्रीकिंग या उसमें जाना चाह रही हूँ काफ़ी अरसे से, जो कि हो नहीं पा रहा है क्योंकि मैंने बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं अपने बालों के साथ। तो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर एंड ओके, बहुत रश है। सी यू अगेन।